Hello bachcho, let's see the question. A string fixed at both ends vibrates in a resonant mode with a separation of 2 cm between the consecutive notes. For the next higher resonant frequency, this separation is reduced to 1.6 cm. Find the length of the string. तो पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये हम मान लेते हैं दो नोट्स हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा होगा डायग्राम. यस. और हमें इसकी वैल्यू क्या गिवन है, डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ऑब्वियस सी बात है इसका भी कुछ आगे कंटिन्यूएशन होगा और इसका भी आगे कुछ कंटिन्यूएशन होगा, पर हमें इसकी वैल्यू पता है जो दो नोड के बीच में है. तो हम ये लिख सकते हैं कि जो अपना लैम्डा 1/2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 2. तो लैम्डा 1 यहाँ से क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर. ये मान लेते हैं हम कि nth हार्मोनिक के लिए था. अब n+1 हार्मोनिक के लिए क्या गिवन है, जो नोड के बीच की डिफरेंस है दैट इज रिड्यूस टू 1.6. तो इस बार क्या हो जाएगा, ये अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इस बार रिड्यूस होके 1.6 सेंटीमीटर. तो इस बार क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लैम्डा 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6. तो लैम्डा 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 3.2. ये बात भी सही है. तो फिर यहाँ से जो फर्स्ट केस है उससे हम लेंथ क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी n लैम्डा 1 अपॉन 2. और जो यहाँ से लैम्डा 2 से लेंथ है वो हमने n+1 हार्मोनिक लिए, तो दैट विल बी n+1 टाइम्स लैम्डा 2/2. अब लेंथ तो दोनों स्ट्रिंग की सेम है तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो अपने पास क्या आएगा, n लैम्डा 1/2 विल बी इक्वल टू n+1 टाइम्स लैम्डा 2/2. वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले 2 और 2 कट जाएगा. सो n लैम्डा 1 will be equal to n lambda 2 plus lambda 2. So n lambda 1 minus lambda 2 will be equal to lambda 2. तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आ जाएगी पुट करने पे, that will be 4. तो हमें पता चल गया अपने पास एक फोर्थ हार्मोनिक की इंफॉर्मेशन थी और एक फिफ्थ हार्मोनिक की. तो उसके बाद हम पिछले वाले इक्वेशन से n l इक्वल टू n lambda 1/2 से हम लेंथ निकाल लेते हैं. तो l क्या हो जाएगा अपने पास, that will be 4 टाइम्स lambda 1 अपॉन 2. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर. तो अपने पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई क्या 8 सेंटीमीटर. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू.